Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our third chapter, that is The Little Girl. तो आपको जो है टाइटल से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पूरा चैप्टर है, द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड केजिया. एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम क्या है, नेम्ड केजिया. तो केजिया जो है मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. तो जैसे बच्चों आपको भी बचपन में कोई पेरेंट्स डांटते हैं या आपके सिबलिंग्स डांटते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो यहाँ पे भी जो लिटिल गर्ल है केजिया, उसे भी जो है उनके पापा से जो है शी हेट. क्यों करती थी? क्योंकि उसके पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट थे. क्यों थे स्ट्रिक्ट, ये हम लेटर जो है चैप्टर पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. तो केजिया को अपने पापा जो है हमेशा जो है स्कोल्ड करते थे. अब क्यों करते थे आपको भी पता है, आपके बेटरमेंट के लिए करते हैं या डेवलपमेंट के लिए करते हैं या फॉर योर बेटर फ्यूचर के लिए करते हैं या डिसिप्लिन आपको सिखाने के लिए करते हैं. थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है. इसकी वैल्यू आपको कब पता चलती है बच्चों? जब अभी आपको इसकी वैल्यू पता चली कि हमारे पेरेंट्स हमें क्यों डांटते थे, हमारे एल्डर्स हमें क्यों स्कोल्ड करते थे. क्लियर बच्चों? तो आज आपको पता चल रहा होगा कि वाई दे स्कोल्ड. क्लियर? तो सेम यहाँ है केजे के साथ, बट पहले उसे जो है अपने पापा से क्या लगता था बच्चों? डर लगता था. और हमेशा जब भी वो घर आते थे तो हमेशा वो फ्राइटेंड रहती थी, अपने पापा से अफ्रेड. क्लियर? क्यों रहती थी? बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर किस तरह से वो समझ गई थी कि उसके पापा जो हैं इतने बुरे नहीं है, क्योंकि पहले एक इमेज बना ली थी उसने अपने पापा की. और वो हमेशा क्या करती थी, जब भी पापा जाते थे तो क्या करती थी, वो खुश होती थी. शी इज हैप्पी. क्लियर? बट अब हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे कि क्यों ही व्हाई शी हेट हर फादर. क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को बहुत इतना बुरा लगता है, कभी आप रोने लगते हैं, कभी आप जो है अपने आप को हाइड कर लेते हैं या इतना स्लो वर्क करते हैं, टाइम पास करते हैं. तो क्यों करते हैं? क्योंकि स्ट्रिक्टनेस लाने के लिए या डिसिप्लिन सिखाने के लिए आपको, या फॉर योर बेटर फ्यूचर दे स्कोल्ड यू, या आपको कुछ समझाते हैं. बट हो सकता है मे बी द वे ऑफ टॉकिंग इज नॉट राइट. कई बार होता है ना कि कोई प्यार से समझाता है और कोई जो है बहुत बैडली जो है स्कोल्ड करते हैं. तो डिफरेंस है. और कई बार बच्चे भी जो है कहना नहीं मानते, तो उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है. क्लियर? तो देखते हैं बच्चों कि व्हाट हैपेंड विद केजिया, व्हाई शी हेट हर फादर. क्लियर? तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. तो कैथरीन ने ये चैप्टर लिखा है, द लिटिल गर्ल. Let's discuss about the author, Kathleen Mansfield Murray. Born कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1888, 9 जनवरी 1923. Was a prominent, पूरी लाइफ जर्नी कहाँ से कहाँ तक रही थी बच्चों? 14 अक्टूबर 1888 to 9 जनवरी 1923. She was a prominent modernist writer who was born and brought up in New Zealand. She wrote short stories and poetry under the pen name Kathleen. एक्चुअल में नाम क्या था? कैथलीन. उन्होंने जो जो भी स्टोरीज लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री, एक होता है ना पेन नेम होता है, तो उनका क्या था? कैथरीन मैन्सफील्ड. व्हेन शी वाज 19 शी लेफ्ट कॉलोनियल न्यूजीलैंड. जब कितने साल की थी? व्हेन शी वाज 19 years old शी लेफ्ट न्यूजीलैंड एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड. Mansfield was diagnosed with pulmonary tuberculosis in 1917. 1917 में diagnose किया. तो किसे सफर कर रही थी वो? tuberculosis. And she died in France at age 34. तो बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी. when she was 34 years old. She died in France. बिलोंग कहाँ करती थी? न्यूजीलैंड को. जब 19 ईयर की थी तो शी लेफ्ट न्यूजीलैंड एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड. क्लियर बच्चों? और डेथ कब हुई थी? व्हेन शी वाज 34 इयर्स ओल्ड. तो अभी हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा है कि हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. तो सारे बच्चे फोकस करें क्योंकि लेटर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पे बेस्ड हैं. तो अगर आपको, हम यहाँ पे लाइन वाइज आपको एक्सप्लेनेशन देंगे. क्लियर? लेट्स बिगिन. टू द लिटिल गर्ल
ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर। अ फिगर टू बी फेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? ए पर्सन टू बी फ्राइटेंड। तो यहाँ पे कौन है फिगर टू बी फियर? किससे डर लगता है केजिया को? उसके फादर। द लिटिल गर्ल वॉज ए फिगर टू बी फेयर, कि किसी से उसको डर लगता है। एंड अवॉइड इट, और उसको क्या करती है? वो अवॉइड करती है। और यहाँ पे फिगर टू बी फियर्ड, अ पर्सन टू बी फ्राइटेंड, जिससे डर लगता है। तो कौन है? उसके फादर। लेटर जो है इट इज जो है ये क्लियर हो जाएगा, इट विल बी क्लियर। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू द रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। तो कई बार होता है ना, जब पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली दे लव देयर चिल्ड्रन। तो क्या होता है कि जब वो घर से बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वो करने जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि फादर की बात हो रही है लिटिल गर्ल की। ही केम इनटू हर रूम, उसके कमरे में आते हैं और एक कैजुअल किस, जैसे वो रोज देते हैं, gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye। तो वो क्या रिस्पॉन्स करती हैं? गुड बाय से, गुड बाय टू हर फादर। एंड ओह, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। बट वो अभी जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था फर्स्ट लाइन में, लिटिल गर्ल वॉज अ फिगर टू बी फियर। तो उसे इतना डर लगता था अपने फादर से, जब वो जाते थे किस करके उसको, तो एक वो रिलीफ जो है उसके होता है ना, कि जिसको आप लाइक नहीं करते हैं और अगर वो आपसे से दूर जाता है तो ऑब्वियसली सेंस ऑफ रिलीफ मीन्स फीलिंग ऑफ रेस्ट। आपको एक लगता है कि अरे चले गया, मुझे कोई स्कोल्ड नहीं करेगा, डांटेगा नहीं। तो सेम जो है यहाँ पे लिटिल गर्ल के साथ हुआ। शी वॉज ग्लैड, जब भी उसके फादर ऑफिस जाते थे या before going to work. When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road in the evening, और वो जो है एक किस तरह से एक रेस्ट लेती है या रिलीफ फील करती है, और ये भी सुनती है वो जब भी उसकी कोई भी, ऑब्वियसली अगर हम वो करने जा रहे हैं और कोई व्हीकल यूज कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, तो क्या होता है उसकी आवाज जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो क्या होती है बच्चों? फेंटर, हल्की हल्की सुनाई देती है। तो वो एक जो है क्या करती है? सेंस ऑफ रिलीफ होता है, फीलिंग रेस्ट। फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, तो जैसे जैसे दूर जाएगी तो ऑब्वियसली आपको सुनाई नहीं देगी। क्लियर? इन द इवनिंग, तो ये तो था मॉर्निंग का सीन था कि जब भी उसके फादर जो है बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम टू हर रूम और ही गेव अ कैजुअल किस। और क्या रिस्पॉन्स करती है वो? गुड बाय टू हर फादर। बट जैसे ही उसको जो है उसके शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज, ये जो भी व्हीलर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज करते हैं, क्या होता है? ग्रोइंग फिंटर एंड फिंटर, जैसे जैसे जो है हल्का हल्का सुनाई देती है तो क्या फील करती है वो? फीलिंग रेस्ट, रिलीफ। इन द इवनिंग, अब हम पढ़ रहे हैं कि शाम को क्या होता है? व्हाट हैपेंड इन द इवनिंग? इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। जब शाम होती है उसे पता है कि मेरे फादर का टाइम हो रहा है, व्हेन ही केम, हर फादर केम, तो वो कहाँ खड़ी हो जाती है बच्चों? स्टेयरकेस में, सीढ़ियों पे। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस। अब कईयों को आदत होती है ना बच्चों, जब आपके फादर घर में आते हैं तो कईयों के फादर क्या होते हैं? जोर जोर से बोलते हैं, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, वेयर इज द न्यूज पेपर, वेयर आर माई शूज, वेयर आर माई स्लीपर्स। होता है ना, लाउडली बोलना शुरू कर देते हैं, राइट? अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि कईयों की हैबिट होती है कि शाम को आके वो लाउड वॉइस में जो है किस तरह से बोलते हैं। तो सेम जब इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, तो वो कहाँ खड़ी होती है? शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है। एंड हर्ड लाउड वॉइस, और उनकी आवाज सुनती है जो वो जोर जोर से बोलते हैं, इन द हॉल। कहाँ पे सुनती है? हॉल में। और वो सीधे कहाँ जाते हैं? हॉल में। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, जोर जोर से बोलते हैं लाउड वॉइस में, ब्रिंग माई टी इन द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम हियर। क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। और फिर अपने मदर से बोलते हैं, पहले जोर जोर से बोलते हैं प्लीज ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, फिर पेपर के बारे में पूछते हैं, और फिर अपने मदर से बोलते हैं गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, कि मेरे जो है स्लीपर्स को लेके आओ।
तो पूरा जो है उनका अपना जो है जैसे रूटीन रहता है कि मॉर्निंग में जाते हैं क्या करते हैं, या इन द इवनिंग में व्हेन ही केम बैक, तो व्हाट ही डिड कि लाउड वॉइस में किस तरह से वो अपनी चाय मांगते हैं, स्लीपर्स मांगते हैं, पेपर्स के बारे में पूछते हैं अपनी मदर से। In the second paragraph, Kezia, mother, would call to her. अब उनकी मदर जो है केजिया से बोलते हैं केजिया, mother would call to her. If you are a good girl, you can come down and take off father's boots. अब क्या होता है बच्चों, कई बार आपको भी बोलते हैं ना, आपके मदर कहते हैं या आपके सिबलिंग्स जो है एल्डर ब्रदर्स कहते हैं, एल्डर ब्रदर या सिस्टर कहती हैं, या दादी ग्रैंड माँ कहते हैं कि अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो प्लीज डू दिस वर्क। बोलते हैं ना बच्चों कई बार आपसे कि अगर आप अच्छी लड़की हो या आप अच्छे लड़के हो तो ये काम कर दो। तो सेम जो है व्हाट शी डिड, उनकी मदर ने उससे कहा केजिया, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो क्या करो, कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर बूट्स, अपने फादर के बूट्स को टेक ऑफ करो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन। अब जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि वो थोड़ी सी डरती थी अपने फादर से, फ्राइटेंड रहती थी, तो वो धीरे धीरे जो है, ऑब्वियसली जब आपको किसी से डर लगता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने अपने मदर का कहना माना है कि मदर ने कहा कि इफ यू आर ए गुड गर्ल प्लीज कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट। बट आप क्या करेंगे, धीरे धीरे डरते डरते क्या होंगे, नीचे आएंगे। तो सेम शी डिड, शी स्लोली, द गर्ल स्लोली would slip down the stairs more slowly is still across the hall। अब धीरे धीरे उतर रही थी और जैसे ही हॉल आया और धीरे उसकी स्पीड और कम होगी, still across the hall and push upon the drawing room door। और उसने किसको पुश करा, ड्राइंग रूम के दरवाजे को पुश करा। किसने करा बच्चों, केजिया ने। By that time he had his spectacles on। और तब तक जो है यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, फादर के लिए। उन्होंने अपने तब तक क्या करे थे, हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट शी वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और वो ऐसे देख रहे थे, अपना चश्मा पहन लिया था उन्होंने, और उसको इस तरह से देख रहे थे, हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। टेरिफाइंग मींस फ्राइटनिंग। Well, Kezia, hurry up and pull up these boots। अब वो कहती हैं कि ठीक है, well, Kezia, जल्दी आओ, hurry up and pull off these boots and take them outside। कि ये boots निकालो और इनको कहाँ रखो, take them outside। Have you been a good girl today? अब वो उससे पूछते हैं क्या आज पूरे दिन का होल डे आप क्या एक अच्छी लड़की की तरह रहे हैं। कौन बोलता है बच्चों, Kezia's father asked Kezia। I don't know father। तो वो क्या कहती है, जैसे आपको डर लगता है तो क्या होता है, थोड़ा सा स्टामर करना शुरू कर देते हैं, हकलाने, रुक रुक के बोलने लगते हैं, स्टामरिंग कहते हैं। तो उसने क्या करा, आई डोंट नो फादर। तो उसने डरते डरते क्या बोला कि मुझे नहीं पता। यू डोंट यू नो, इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उन्होंने अपनी डॉक्टर से कहा, और उसी तरह से उन्होंने, जैसे उसने स्टामर करा, रुक रुक के बोला, क्योंकि वो डर रही थी अपने फादर से, तो उन्होंने भी जो है उसी के तरह जो क्या बोला, यू डोंट नो, वैसे हकलाते हुए उन्होंने बोला, स्टामिंग करते हुए कि तुम्हें नहीं पता, और तुम इसी तरह से शटर करोगे। अब स्टटर, इसी तरह से तुम स्टटर करोगे। स्टटर का मतलब सेम होता है स्टामरिंग करना। तो सिनोनिम है स्टटर किसका, स्टामरिंग का। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला है स्टटर, सिनोनिम टू, मीनिंग है किसका, स्टामरिंग का। क्लियर। तो उन्होंने कहा अगर तुम इसी तरह से स्टटर करोगे, इफ यू स्टटर लाइक दैट, मदर कहाँ ले जाएगी तुम्हें, विल हैव टू टेक यू, कहाँ पे, डॉक्टर के पास। अब क्यों हकला रही थी बच्चों, वैसे वो नॉर्मल थी, बट जैसे ही उसके फादर आते थे और कोई क्वेश्चन पूछते थे, शी स्टार्टेड, कैसे हो जाती थी वो, शी स्टार्ट ये स्टामरिंग कर। और उसके फादर ने कहा अगर तुम इसी तरह से जो है स्टटर करोगी, स्टामरिंग करोगे, इफ यू स्टटर लाइक दैट, मदर क्या करेगी, मदर विल हैव यू टेक यू टू द डॉक्टर,
किसके पास ले जाएगी? ऑब्वियसली कहाँ ले जाएगी? डॉक्टर के पास ले जाएगी, अगर तुम इसी तरह से हकलाती रहोगे। क्लियर? शी नेवर, तो हमने देखा यहाँ पे मॉर्निंग सीन देखा, जब फादर ऑफिस जाते हैं अभी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, तो वो कहाँ जाते हैं? ही केम टू हर रूम, और क्या करते हैं? कैजुअल किस, और इन रिस्पॉन्ड रिटर्न में वो क्या करती है? गुड बाय, से गुड बाय टू हर फादर। और एक उसे रिलीफ भी फील होता है जब वो उसकी उनके व्हीकल की आवाज जो है धीरे धीरे फेंट होती है, तो क्या करती है वो? शी फीलिंग ऑफ रेस्ट, थोड़ा सा उसे एक होता है ना कि अगर आपको किसी से डर लगता है तो अगर वो घर में प्रेजेंट नहीं रहता तो आप एक रिलीफ फील करते हो, तो सेम जो है किसके साथ था? केजिया के साथ। और इन द इवनिंग, जैसे हमने अभी फर्स्ट पैरा में पढ़ा कि इन द इवनिंग व्हेन ही केम बैक, तो किस तरह से उनकी लाउड वॉइस को वो सुनती थी? कहाँ पे? नियर द stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। और क्या बोलती थी? लाउड हॉल में क्या सुनती थी? कि कहाँ है मेरी चाय? Where is my tea? Where are my sleepers? And also asked about the people। और फिर उसकी मदर किस तरह से उनको कहती है कि if you are a good girl, came down and take off your father's boots। अब डर लगता है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? धीरे धीरे काम करोगे कि जिससे कि आप जो है कम टाइम लगे टू रीच दैट पर्सन। तो सेम शी स्लोली केम डाउन, और धीरे धीरे और ज्यादा स्लो कब हो जाती थी? व्हेन द नियर द हॉल, हॉल के पास, एंड पुश ओपन द डोर। और जब उसके फादर बोलते थे तो वो थोड़ा सा क्या करती थी? स्टटर करती थी, सामने हकलाते लगती थी, और वो भी इसी तरह से उनको रिस्पॉन्स करते थे। इफ यू आर स्टटर लाइक दैट, तो तुम्हारी मदर क्या करेगी? मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। शी शी नेवर स्टटर्ड, और वो कभी स्टटर नहीं करती थी, सामने नहीं करती थी विद अदर पीपल। सिर्फ अब होता है ना कई बार क्लास में टीचर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप डर के मारे क्या करते हैं? रुक रुक के बोलना जो है आपका जो है शुरू हो जाता है। तो सेम जो है वो उन्हें डर लगता था अपने फादर से, दैट इज व्हाई शी स्टटर, बट शी नेवर स्टटर with other people, had quite given it up, but only with father। और उसे अच्छे से वो जवाब देती थी, आंसर देती थी, बट जब फादर आते थे, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि इतना डरती थी वो अपने फादर से कि उसके मुंह से जो है वर्ड्स नहीं निकलते थे, और जब वर्ड्स निकलते थे तो कैसे निकलते थे? स्टामर करके, रुक रुक के। What's the matter? What are you looking so rest about? अब वो कहते हैं कि रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टटर्ड मीन्स स्टामर्ड, जब अभी मैंने बताया। रेस्ट मीन अनहैप्पी। तो उन्होंने कहा व्हाट्स द मैटर, कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है? तुम क्यों इस तरह से क्या कर रही हो? स्टटर, और क्यों यू आर लुकिंग सो अनहैप्पी? तुम इस तरह से क्यों परेशान लग रही हो? क्यों तुम्हें? व्हाट्स द मैटर? होता है पेरेंट्स पूछते हैं ना कि अगर बच्चा दुखी होता है, अगर खुश नहीं होता है, तो वो उनसे पूछते हैं, दे आस्क देयर चिल्ड्रन व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर लुकिंग सो अनहैप्पी? हियर केजिया कैरी माय मदर, आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide। अब यहाँ पे देखो सारे बच्चे ध्यान से देखना। अब वहां पे क्या कहते हैं उसके फादर कि देखो, अगर तुम में क्या कर, फादर कहते हैं मदर से उसके, केजिया के, आई विश यू टॉक दिस चाइल्ड, कि मैं तुमसे इस लड़की के बारे में बात करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड, कि ये इस तरह से डरी हुई सहमी सी लगती है, और मुझे लगता है कि एक दिन ये जो है क्या करेगी? सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब वो यहाँ पे केजिया से कहते हैं, अब केजिया ऑब्वियसली हमेशा शांत रहती है, शाय रहती है अपने फादर के सामने, तो उन्हें लगता है, उन्हें डर रहता है कि किसी दिन ये क्या करेगी? अबाउट टू कमिट सुसाइड। तो वो उनके मदर से बोलते हैं, आई विश यू टॉक दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि वो कहीं इस राह में या इस तरीके से अपने आप को
एंड ना करे लाइफ को। हियर केजिया कैरी, फिर वो कहते हैं केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और फिर से कहते हैं वो ध्यान से तुम मेरे कप को कहाँ ले जाओ, वापस टेबल में। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. अब वो कप ले जा रही है और उसको क्या ध्यान रख रहा है, ध्यान आ रहा है उसके माइंड में आ रहा है उसके पापा क्या है, बहुत बड़े बहुत ज्यादा क्या है, ह्यूज है, राइट। जैसे राक्षस होते हैं उन्हें लग रहा है कि उसके फादर जो है बहुत ह्यूज हैं, उनके हैंड्स बड़े बड़े हाथ हैं और नेक भी बहुत बड़ी है, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन। यॉन क्या होता है बच्चों, जब आप मुंह खोलते हैं तो ऐसे जब हिंदी में क्या बोलते हैं, जवाइन लेता, तो एट द टाइम उनका मुंह इतना बड़ा रहता है, तो यही इमेजिन कर रहा था वो, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन। क्लियर? ही थिंकिंग अबाउट हिम alone was like thinking about a giant. जब भी वो अकेले रहती थी तो अपने फादर के बारे में रखती थी, इतनी फ्राइटेंड थी कि अपने फादर को किससे कंपेयर करी थी, वो जायंट से करी, राइट। कि उसके फादर के हाथ इतने बड़े हैं, नेक इतना बड़ा है, और स्पेशली जब वो यॉन करते हैं तो उनका माउथ जो है इट वाज कैसा लगता था उनको, वेरी बिग, बहुत बड़ा लगता था, हिज माउथ व्हेन ही यॉन। Thinking about him alone was like thinking about a giant. और जब भी अकेले रहते थे अपने फादर के बारे में ऐसे सोचते थे जैसे किसके बारे में बात करी है, जॉइंट के बारे में। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बच्चों के साथ जो है हमेशा एक हो सकता है मे बी पेरेंट्स की गलती होती है, वे ऑफ टॉकिंग विद योर पेरेंट्स आर नॉट राइट, हो सकता है वो सही ना हो, राइट। कि कई बार पेरेंट्स स्कोल्ड करते हैं या लाउड वॉइस में कहते हैं कि बच्चे एकदम फ्राइटेंड हो जाते हैं, तो कई बार हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, दे आर वेरी इनोसेंट, राइट। तो उन्हें हैंडल हमें कैसे करना चाहिए, तो ये थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान में रखना है, ना कि बच्चे आपसे डरे, क्योंकि आपने उनको लर्न कराना है, उनका फ्यूचर बनाना है, राइट। तो बच्चों को ऐसे ट्रीट करें कि वो आपसे फ्राइटन ना हो, आप उनको फ्रेंड बना के उनको टीच करें। ऑन संडे आफ्टरनून, अब क्या आ गया, संडे आ गया, आफ्टरनून ग्रैंडमदर sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब क्योंकि उसके फादर ने बोला था कि भाई ऐसा ना हो कि ये इस लाइन में ना चले जाए, राइट, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पैराग्राफ। उसकी मदर क्या करती है, उसको कहाँ भेजती है, ऑन संडे आफ्टर नून ग्रैंड मदर सेंट हर, कौन भेजता है उसको दोपहर के समय, ग्रैंड मदर सेंट हर, किसको, केजिया को, डाउन टू द ड्राइंग रूम, जहाँ पे एक नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, और वो चाहते थे कि अपने मदर और फादर से बात करें। दैट इज वाई शी सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। बट अब क्योंकि वीकेंड होता है, सब लोग रिलैक्स होते हैं, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. तो हमेशा उसने क्या नोटिस करा अपने घर में कि उसकी मदर क्या करती हैं, ऑलवेज रीडिंग द न्यूज़पेपर, और फादर क्या करते हैं, स्ट्रेस्ड ऑन द आउट ऑन द सोफा, आराम से सोफे में बैठे रहते। हमें अगर बच्चों को, अगर बच्चे आपसे डरे नहीं तो हमें उनको जो है अपने हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पे उसने देखा कि उसकी जो लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, हमेशा उन्हें लगता था कि उनकी मदर क्या करती है, रीडिंग द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में भी न्यूज़पेपर में भी स्टोरी बुक, और फादर स्ट्रेस्ड ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और एक रुमाल रहता था वो हमेशा उनके फेस के ऊपर रहता था, कवर्ड हिज फेस, हिज, क्लियर, हिज फीट, और पैर कहाँ रहते थे, ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और क्या करते थे, वो आराम से सोफे में जो है लेटे हुए हैं, ऑन द सोफा, और फेस को किससे कवर कराया है, हैंडकरचीफ से, और फीट कहाँ रहते हैं, एक कुशन के ऊपर, राइट। हिज फीट कहाँ रहते हैं, ऑन वन ऑफ द कुशन,
स्लीपिंग साउंडली, और आराम से सोते हैं, और स्नोरिंग। स्नोरिंग क्या होता है बच्चों? जब हम सोते हैं तो एक साउंड आता है हमारे, साउंड ऑफ ब्रीथिंग, दैट इज योर स्नोरिंग, साउंड ऑफ ब्रीथिंग। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अगर आपके जो है पास में नियर कोई सो रहा है तो एक साउंड आता है ब्रीथिंग का, तो दैट इज कॉल्ड योर स्नोरिंग। क्लियर? क्लियर? अब क्यों आता है बच्चों? क्योंकि हम लोग इतना थक जाते थे, एग्जॉस्ट होते हैं, तो वीकेंड में हम लोग क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। दैट इज वाई उनके फादर जो थे क्या कर रहे थे? स्टैच्ड ऑन टू द सोफा, और उनका फीस क्या था? वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली, आराम से सो रहे थे, एंड स्नोरिंग, एंड क्या हो रहा था? एक साउंड आ रहा था, प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ ब्रीथिंग। शी सेट ऑन अ स्टूल। अब वो धीरे से गई वहां पे ड्राइंग रूम में। किसने भेजा था बच्चों? हु सेंट हर टू द ड्राइंग रूम? ग्रैंड मदर सेंट हर टू द डाइनिंग। क्यों भेजा था बच्चों? व्हाई शी सेंट हर? टू हैव अ नाइस टॉक विद पेरेंट्स। She sat on a stool, gravely watched him until he woke in distress. अब ऑब्वियसली क्योंकि इतना डरती थी, तो उसने जो है इतना वेट करा। कब तक वेट करा? ही वोक एंड स्ट्रेस एंड आफ्टर टाइम। शी सेट ऑन ए स्टूल। कहाँ बैठी बच्चों? वो एक स्टूल में बैठी। ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस, और तब तक वेट करी जब वो उठे। वेक, वोक, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड स्ट्रेस एंड आफ्टर टाइम। तब तक वो वेट करती रही जब उन्होंने टाइम पूछा, व्हाट्स द टाइम। देन लुक्ड एट हर, और फिर किसकी तरफ देखा? केजिया की तरफ। डोंट स्टेयर सो केजिया। स्टेयर मनी मीन्स क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअसली लुकिंग, किसी चीज को लगातार जो है देखना। हिंदी में क्या बोलते हैं? घूरना। क्लियर? तो उसके फादर कहते हैं, देन लुक्ड एट हर, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। और उन्होंने एकदम से उसको जो है, जिस तरह से वो लाउड वॉइस में बोलते हैं, उन्होंने बोला कि डोंट स्टेयर सो केजिया, कि तुम इस तरह से मुझे मत देखो, क्योंकि तुम कैसी लग रही हो? यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, उल्लू की तरह लग रही हो तुम, एक भूरे ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वाज कैप्ट, तो आप देख सकते हैं कि उसके फादर का नेचर टुवर्ड्स कीजिया किस तरह के था। दैट इज व्हाई शी फ्राइटेड, शी हेटेड हर फादर। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। वन डे व्हेन शी वाज kept indoors, एक दिन कहाँ पे थी वो? कमरे के अंदर थी, कैप्टन डोर्स, विद अ कोट। ठंड लग, ऑब्वियसली जब ठंड होती है तो हम लोग कमरे से बाहर नहीं निकलते। तो एक दिन की बात बता रहे हैं कि वन डे व्हेन शी वाज kept indoors with a cold, her grandmother, जो ग्रैंड मदर होती हैं दादी, told her that father's birthday was next week, कि उसके फादर का बर्थडे कब है? नेक्स्ट वीक में। तो कब बताया? व्हेन शी वाज kept indoors, और क्यों थी? विथ कोल्ड। तो उनके ग्रैंड मदर उनसे क्या बताती है? कि उनके फादर का बर्थडे कब है? नेक्स्ट वीक में। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब वो चाहती हैं कि किस तरह से इनका बॉन्ड जो है, क्योंकि एक फादर का और एक डॉटर का बॉन्ड जो है, वो चाहती है कि इसको जो है एक अच्छा बॉन्ड बने। दैट इज वाई उससे बोलते हैं, सजेस्टेड, कि वो एक जो है पिन कुशन बनाए एज अ गिफ्ट फॉर, जो है उनके फादर का बर्थडे है और उसमें वो एक उनके लिए गिफ्ट बनाए। राइट? और वो एक येलो, और किससे बनाना है उसको? फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों? कि एक संडे की यहाँ पे बात करी है, क्योंकि वीकेंड में सब लोग जो है रिलैक्स होते हैं, क्योंकि इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं होल वीक वर्क करके, तो वीकेंड में सब रेस्ट करते हैं। तो वन संडे आफ्टरनून में ग्रैंड मदर sent Kezia down to the drawing room to have a nice talk with parents, father and mother. बट जैसे ही वो वहां पहुंची है, तो what she found, जो उनकी मदर है, हर मदर क्या करिए? वो रीडिंग करिए, एंड फादर स्टैंड्स ऑन टू द सोफा, and his feet
कहाँ है? ऑन वन ऑफ द बेस्ट सोफा स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। अब उसने उन्हें उठाया नहीं, शी सेट ऑन हिज साइड स्टूल, वहां पे एक स्टूल लेके वो बैठ गई और कंटिन्यूअसली उनको वेट कर रही थी कि अंटिल ही वोक एंड स्टैंड एंड आस्क्ड द टाइम। अब जैसे ही वो उठे, उन्होंने टाइम पूछा फादर ने, तो उन्होंने कहा डोंट स्टेयर कीजिया, किस तरह से मुझे मत देखो, और तुम ऐसी लग रही हो, यू लुक लाइक अ लिटिल आउल, लिटिल ब्राउन आउल। अब पहले ही डर रही थी और फिर से उन्होंने उसको स्कोल्ड कर दिया। और एक दिन व्हेन शी वाज केप्ट indoors due to cold, तो उनकी ग्रैंड मदर ने क्या बताया, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक में उसके फादर का बर्थडे है, एंड शी सजेस्टेड हर टू मेक अ पिन कुशन फॉर हिम एज अ गिफ्ट। और किससे बनाना है? गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। लेबोरियसली, लेबोरियसली क्या होता है? बहुत मेहनत, विद a lot of effort या डिफिकल्टी। अब छोटा बच्चा है और फिर भी वो कोशिश कर रहा है टू मेक अ गिफ्ट फॉर हर फादर। तो लेबोरियसली मीन्स बहुत मेहनत करना। विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टेज 3 साइड। अब उसने दिन रात जो है मेहनत करी। विद अ डबल कॉटन, उसने 3 साइड क्या करी, उसकी स्टेज कर दी, सिल दी। क्लियर? अब एक साइड क्यों करी बच्चों? उसको स्टफ करने के लिए। बट व्हाट टू फिल इट विथ? अब उसके पास क्या आया कि इसमें फिल क्या करे हो, क्योंकि क्वेश्चन सबके घर में होंगे और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में क्या होता है, अंदर स्टफ करते हैं उससे, विद कॉटन करते हैं। दैट वाज द क्वेश्चन। अब उसके पास एक ही क्वेश्चन था, उसने स्टिच करा कॉटन को फ्रॉम द 3 साइड और एक साइड उसने छोड़ दी। अब क्वेश्चन आया है कि व्हाट टू फिल इनसाइड, दैट वाज द क्वेश्चन। अब उसने किससे डिस्कस करेगी? द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन। अब ऑब्वियसली ये पूछती है अपनी दादी से कि भाई मैं इसमें क्या फील करूं, बट एट द टाइम शी वॉज आउट इन द गार्डन। तो दादी कहाँ थी? गार्डन में थी। क्लियर? एंड शी wandered into mother's bedroom to look for scraps। और वो घूमती घूमती, वॉन्डर्ड करती करती कहाँ पहुंची? मदर के बेडरूम। तो लुक हर स्क्रैप्स। अब उसने कहा थोड़े से मेरे को टुकड़े मिल जाए, स्क्रैप्स मिल जाए टू फिल, कि मैं उसको किस में फिल करूंगी? कुशन में। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। तो उसने क्या देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कहाँ पड़े हैं? साइड टेबल में, बेड टेबल में, बेड के पास एक टेबल होता है, तो वहां पे बहुत सारे मैंने पेपर्स पढ़े। तो बच्चों जितना आज पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, रिवाइज एट होम। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए लाइन वाइज हम एक्सप्लेनेशन कराते हैं, क्योंकि एक आपका सीन पैसेज आता है, किसी भी चैप्टर से आता है, और उसमें उस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एट द एंड ऑफ दैट पैसेज। तो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ें बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।